हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार शिक्षालय द होम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का दौर है और हर व्यक्ति अपने करियर को एक नया शेप देना चाहता है, जो बिना इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक किए, बिना इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता पाए, जो संभव नहीं। दोस्तों, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता पाने के लिए हम देखते हैं कि बच्चे अंग्रेजी से काफ़ी घबराते हैं। बच्चों के मन में एक डर सा बना रहता है कि हम मैथ्स कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होता है मेरा, मैं इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ। तो इसका क्या समाधान है? दोस्तों, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो ये मानकर बैठे हुए हैं कि इंग्लिश के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चों को इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी पे काम करना होगा। दोस्तों, आज उन्हीं बच्चों की सहायता के लिए मैं वोकैब की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और जैसे जैसे जब हम वोकैबुलरी के कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगे, जब हमारे सारे सीरीज़ कंप्लीशन की तरफ आएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका एक अच्छा खासा स्टॉक हो चुका होगा और उसके बाद मैं इंग्लिश के और सारे सेक्शंस, ग्रामर पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मेरा फोकस होगा वो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी के समाधान पर काम करूंगा। दोस्तों, आज ये मेरा पहला लेक्चर है जिसमें आज वोकैबुलरी की शुरुआत करने के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो है लोगों की पर्सनालिटी। हम अपने सोसाइटी में अक्सर ये पाते हैं कि हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है और हर व्यक्ति की जो खास पहचान होती है वो उसकी आइडेंटिटी का निर्माण करती है, वो उसका कैरेक्टर का निर्माण करती है। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में, आजू बाजू में जो तरह तरह के लोग होते हैं, क्या आप उन लोगों के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए सही वर्ड का सिलेक्शन कर पाते हो? अगर नहीं तो आज के बाद ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि आज मैं कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, इसके लिए प्रॉपर वर्ड्स क्या होने चाहिए, आज मैं इस पर ही बात करूँगा। दोस्तों, आज जो मेरा सेशन है वो केवल पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स पे है, तो आइए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जो केवल अपने स्वार्थ के पीछे पागल है। वो कोई भी डिसीजन लेता है तो यह सोच करके लेता है कि ये काम को करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। अगर उस बंदे को उस पर्टिकुलर काम में उसका कुछ फ़ायदा नज़र आता है तो वो बंदा वो काम में इंटरेस्टेड होता है, अदरवाइज़ वो उस काम को मना कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे जो बंदे होते हैं वो काफ़ी स्वार्थी किस्म के होते हैं और ये बंदे लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आते। आप खुद सोचो, क्या आपके डेली लाइफ में आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके जान पहचान में जो केवल अपने फ़ायदे के लिए पागल रहते हैं। आप उनसे कुछ भी कहते हो तो वो कहते हैं कि हमको क्या मिलेगा, मैं आपका ये काम कर भी दूं तो हमको क्या फ़ायदा है। तो ऐसे बंदों को आप क्या कहते हैं? ऐसे बंदों के लिए जो वर्ड बनता है वो वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, EGOIST, ईगोइस्ट। ऐसे बंदों के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए ये परफेक्ट वर्ड है। आपको इस वर्ड का मतलब समझना है कि ईगोइस्ट में जो वर्ड, हम लोग गलतियां दोस्त यही करते हैं कि हम लोग वर्ड को रटने के पीछे चले जाते हैं। नहीं, हमको वर्ड को रटना नहीं है, हमको वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख के वर्ड को याद करना शुरू किया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इससे आपका जो रिटेंशन पावर है, आपके दिमाग में जो वर्ड चिपकेंगे वो जल्दी आपकी मेमोरी से इरेज भी नहीं होंगे। तो हम
इसी तरीके से सारे वोकैब्स को देखेंगे आज की सीरीज में और आने वाली भी सारी सीरीज में। तो दोस्तों, तो हमने देखा कि वह बंदा जो केवल अपने स्वार्थ के पीछे पागल रहता है, उस बंदे को हम कहते हैं ईगोइस्ट। मैंने लिखा भी है सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ये वो बंदे हैं जो केवल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने भलाई के लिए काम करते हैं। दूसरा वर्ड, हमने अपनी ही सोसाइटी में ऐसे भी व्यक्ति को देखा होगा जो बंदा केवल और केवल अपनी बात करता है, अपने आप को दूसरों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है। दोस्तों, ऐसे बंदे जो केवल खुद की बात करते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं आपसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, मैंने इतने महंगे कपड़े पहने, मीन्स वो जब भी कन्वर्सेट करेगा तो उसकी बातों में मैं शब्द का उच्चारण सबसे बार होगा। वो अपनी बात सबसे ज़्यादा करेगा, अपने आप को औरों से सुपीरियर मानेगा। ऐसे बंदों को हम कहते हैं ईगोटिस्ट, EGOTIST, ईगोटिस्ट। ये बंदे सेल्फ टॉकर होते हैं, केवल अपनी बात करते हैं। दोस्तों, इसी सोसाइटी में हम एक ऐसे बंदे को भी जानते हैं जिसने अपने लाइफ को समर्पित कर दिया है दूसरों की भलाई के। वो केवल दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, इवन अगर उसका कुछ अपना नुकसान भी हो रहा है तो भी वो उसे इग्नोर करेगा और दूसरों की भलाई पर ही फोकस करेगा। ऐसे बंदे समाज में काफ़ी रेस्पेक्टेबल पर्सन्स होते हैं, हम लोग सभी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और ऐसे बंदों को कहा जाता है अल्ट्रुइस्ट, 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 ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। स्पेलिंग्स पे काम करना है दोस्तों। अल्ट्रुइस्ट वो बंदे हैं, वन हु केयर्स फॉर अदर, जो दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों की सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, भले ही उनका खुद का नुकसान हो जाए। काफ़ी अच्छे बंदे होते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों को भला पहुंचाना है। अब दोस्तों, हम आज के अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारी इसी सोसाइटी में एक वो बंदा होता है जो काफ़ी शर्मीला होता है। भले ही वो टैलेंटेड हो, फिर भी वो शर्मीला होता है। वो क्रिएटिव वर्क कर सकता है, फिर भी वो शर्मीला होता है। वो अपने हर एक्शंस को, अपनी हर बातों को कुछ ज़्यादा ही एनालाइज करने लगता है। जैसे कि मैंने कुछ कह दिया, पता नहीं उसे खराब लगा होगा या अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अदरवाइज एक दूसरे पहलू को देखते हैं। अगर आप इस तरह के बंदों को आप किसी पार्टी फंक्शन में ले जाते हो तो ये बंदे लोगों की कंपनी से भागते हैं, लोगों के बीच जाना नहीं चाहते हैं। उनके मन में ये भय होता है, पता नहीं उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं, कोई उन पे गलत तरीके से कमेंट कर देगा या नहीं। ये बंदा ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके पर्सनालिटी को एनालाइज करता फिरे। ऐसे बंदों को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, INTROVERT, इंट्रोवर्ट। दोस्तों, अब हम अगले वर्ड की कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, एक्सट्रोवर्ट। ये जो एक्सट्रोवर्ट होता है ये इंट्रोवर्ट का जस्ट अपोजिट होता है। ये काफ़ी जिंदा दिल व्यक्ति होता है, ये लोगों की कंपनी पसंद करता है, लोगों के बीच रहता है, काफ़ी बातें करता है, लोगों को इंटरटेन करता है। ऐसे बंदे एक्सट्रोवर्ट कहलाते। लेकिन दोस्तों, हमारी इस सोसाइटी में न तो इंट्रोवर्ट होना अच्छा माना गया है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना। हमारी एक सोसाइटी जो है उसमें बैलेंसिंग होना चाहिए, लोगों की पर्सनालिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। मीन्स एक वैसे बंदे की ज़रूरत है जो सिचुएशन देख करके सही गलत का फैसला करे, कोई बात बोले। ये बंदे काफ़ी सुलझे हुए कैरेक्टर के होते हैं और ऐसे बंदों को हम कहते हैं अम्बीवर्ट, AMBIVERT। अम्बीवर्ट वो बंदे होते हैं जो अपनी बातों
को सोच समझकर बोलते हैं, जिसमें एक्सट्रोवर्ट का कैरेक्टर होता है और इंट्रोवर्ट का कैरेक्टर होता है। दोस्तों मैंने इसके मीनिंग में भी यही लिखा है, इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट मीन्स वैसा बंदा जिसमें इंट्रोवर्ट का भी कैरेक्टर है और एक्सट्रोवर्ट का भी कैरेक्टर है, उसी बंदे को हम कहते हैं अम्बिवर्ट। आइए दोस्तों अब हम वर्ड की अगली कैटेगरी को देखते हैं। दोस्तों हमारी सोसाइटी में एक ऐसा बंदा है जो खुद को छोड़ करके बाद बाकी सभी इंसानों से नफरत करता है, किसी को पसंद नहीं करता, उसे समूची मानव जाति से नफरत है। ऐसे बंदों को हम मिज़ान्थ्रोप कहते हैं। मिज़ान्थ्रोप, MISANTHROPE, मिज़ान्थ्रोप। ये वो बंदे हैं जो अब स्वयं को छोड़ करके अन्य सभी मनुष्यों से नफरत करते हैं। अब वर्ड की अगली कैटेगरी को देखते हैं। हमारी इसी सोसाइटी में एक ऐसा भी बंदा होता है जो पुरुषों से तो नफरत नहीं करता है, स्त्रियों से उनको चिढ़ होती है, स्त्रियों से वो नफरत करता है, उसे औरतें पसंद नहीं होती हैं और ऐसे बंदों को वुमन हेटर कहा जाता है। ये वुमन हेटर और इनके लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड है हमारी इंग्लिश भाषा में वो है माइसोगाइनिस्ट। माइसोगाइनिस्ट, MISOGYNIST, माइसोगाइनिस्ट। ये वो बंदे हैं जो औरतों से नफरत करते हैं। आइए दोस्तों अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारी इसी सोसाइटी में एक ऐसा बंदा भी पाया जाता है जो शादी नहीं करना चाहता है, न खुद करता है न दूसरे को करने देता है। अब बताओ भला ऐसे बंदों को पसंद कौन करेगा जो शादी ही नहीं करना चाहता है। अब जो बंदे शादी से नफरत करते हैं, शादी से दूर भागते हैं, ऐसे बंदों को कहते हैं माइजोगैमिस्ट। माइजोगैमिस्ट। अब देखते हैं आज का लास्ट वर्ड। दोस्तों हमारी इसी सोसाइटी में एक अलग बंदा भी होता है, एक इस तरह का बंदा होता है जिसको जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे सुविधाएं मिले ना मिले, उससे का जीवन उससे तनिक भी इफेक्टेड नहीं होता है। ऐसे बंदे एकांत में रहना पसंद करते हैं और ये वही बंदे हैं जो दूर हिमालय की तराइयों में पाए जाते हैं तपस्या करते हुए, और इन बंदों को हम साधु संत तपस्वी कहते हैं। ऐसे बंदे को सोफ़ा सेट नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बस एकांत चाहिए। ऐसे बंदों को हम कहते हैं एसेटिक। ASCETIC, एसेटिक, सेंट और हर्मिट। दोस्तों आज जो हमने ये 10 वर्ड्स देखे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो इंग्लिश भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा में हर एक शब्द का अपना एक इतिहास है। ये हर वर्ड कहीं ना कहीं के रूट वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं, चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज हो, चाहे वो ग्रीक लैंग्वेज हो, चाहे वो लैटिन लैंग्वेज हो। हर भाषा के जो रूट वर्ड होते हैं उनसे शब्दों का एक समूह डेवलप किया गया और अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ। हम वर्ड्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो हमको न केवल उनको रट के याद रखना होगा, न केवल उनके कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, बल्कि हमको उनके ओरिजिन को भी समझना होगा। और दोस्तों वो शाखा, वो साइंस जो हमको शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सिखाता है, उसको हम कहते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी वो विज्ञान है जो शब्दों के निर्माण को बताता है, शब्दों की संरचना को बताता है, और ये इटिमोलॉजी ही है जो अंग्रेजी भाषा के हर शब्द का निर्माण करता है बाकी के अन्य भाषाओं से लिए गए रूट वर्ड के जरिए। तो हम देखते हैं अगर हमको शब्दों को सही ढंग से समझना है, याद करना है, तो हमको उनके ओरिजिन को भी समझना होगा। तो दोस्तों हमने आज देखा एक वर्ड ईगोइस्ट देखा, एक वर्ड ईगोटिस्ट देखा। इस दोनों वर्ड में आपको क्या कॉमन दिखा? इस दोनों वर्ड में ये जो शब्द है ईगो, 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 EGO, ईगो, ये वर्ड कॉमन है। मीन्स ये किसी न किसी फ्रेंच लैंग्वेज का रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड पे
तत्काल में हमने देखा कि दो अंग्रेजी भाषा के शब्द डेवलप हुए, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। हमको इस रूट वर्ड का मतलब याद रखना है। ईगोइस्ट का मतलब होता है, ईगोइस्ट का मतलब होता है जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो, ईगोटिस्ट उसको कहते हैं जो सेल्फ टॉकर हो। मीन्स ईगो का मतलब है सेल्फ और आई। मीन्स ईगो का मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद, अहम। ईगो शब्द जो है, इस पर अब हम बात करेंगे कि जिस तरह से ये दो शब्द बनाए गए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस ईगो से बनने वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम लोग एटिमोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आगे की क्लासेस में अध्ययन करेंगे। फिर हमने देखा कि अगला वर्ड आया अल्ट्रुइस्ट। दोस्तों ये वर्ड जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज के रूट वर्ड से बना हुआ है, जिस रूट वर्ड को अल्टर कहा जाता है। और ये जो अल्टर है इसका मतलब होता है अदर्स। मीन्स जहाँ कहीं भी ईगो आएगा उसका मतलब कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड होगा। जहाँ कहीं भी अल्टर आएगा उसका सेंस कहीं ना कहीं अदर से कनेक्ट होगा, अदर। तो दोस्तों अल्टर शब्द का अर्थ है अदर। उसी तरीके से हमने अगले शब्द देखे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। दोस्तों ये जो वर्ड है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट में देखिए ये रूट वर्ड इंट्रो आया है, इंट्रो, जिसका मतलब होता है इनवर्ड। और एक रूट वर्ड आया है वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टर्न, मुड़ना, घूमना। ठीक है, तो वही तो कह रहे हैं, जिसकी सोच अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो, जिसकी सोच खुद में उलझी हुई हो, उसको हम इंट्रोवर्ट कह रहे हैं, एक्सट्रीमली साई। फिर उसी तरीके से एक्सट्रोवर्ट जो है, ये एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रो शब्द से बना हुआ है, ये भी एक रूट वर्ड है। इन सारे रूट वर्ड्स पे दोस्तों हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स का निर्माण होगा। और अगर ये रूट वर्ड्स आपको याद हैं तो आपको वो नए शब्द याद करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में अगर न केवल ये शब्द, अगर इन रूट वर्ड से बने हुए कुछ नए शब्द भी आपके सामने आते हैं तो आप उनके मीनिंग को भली भांति समझ पाओगे। ये इनका इम्पॉर्टेंस है। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला वर्ड अम्बिवर्ट। अम्बिवर्ट जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की कैरेक्टर हो। ये रूट वर्ड अम्बी से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब होता है बोथ। अगला वर्ड है मिज़anthrope। इस वर्ड में मिज़न प्लस एंथ्रोपोस आया है। मिज़न MISEIN, मिज़न, मिज़न का मतलब होता है टू हेट, नफरत। मीन्स जहाँ कहीं भी मिस या मिज़न जैसा कुछ दिखे, मीन्स उसका मतलब कहीं ना कहीं नफरत से होगा। और एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन, मानव। दोस्तों अब हम अगले वर्ड में देखते हैं माइसोगाइनिस्ट। यहाँ पर भी मिजिन आया है, मीन्स नफरत का सेंस होगा। और एक नया रूट वर्ड भी आया है जिसको गाइन कहते हैं, और गाइन का मतलब है वुमन। फिर अगली वर्ड को हम देखें तो अगली वर्ड में माइसोगैमिस्ट है, यहाँ पर भी मिस है, मिजिन है। मीन्स कहीं ना कहीं इसका भी मतलब नफरत से होगा। तो एग्जैक्टली है, माइसोगैमिस्ट हम लोग उसको कहते हैं जो मैरिज हेटर होता है, जो शादी विवाह से नफरत करता है। और दोस्तों इस शब्द में एक और रूट वर्ड है जिसको गैमोस कहा गया है, और गैमोस का मतलब मैरिज से लिया गया है। फिर अगला रूट वर्ड एसिटिक, अगला वर्ड एसिटिक, जो कि रूट वर्ड एस्केच से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब ही होता है मॉन्क। मॉन्क दोस्तों हम उसी को कहते हैं जो साधु होते हैं, संत होते हैं। तो एस्थेटिक का मतलब भी तो वही है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज के 10 वर्ड्स देखे, इनके रूट वर्ड्स देखे, रूट वर्ड्स की मीनिंग देखे। इन रूट वर्ड्स की मीनिंग को शायद मैंने जल्दी में बताया, लेकिन फिर भी आप केवल इन रूट वर्ड्स का मतलब क्या है आप वो याद करके रखेंगे। अगले क्लास में, अगले सेशन में ये रूट वर्ड्स के यूज के साथ साथ ये वर्ड के मीनिंग भी आपके दिमागों में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आप इन सारे वर्ड्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बाय हार्ट देखते रहिए। अगर याद करने में परेशानी होती है तो मेरे इसी लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए। डेफिनेटली मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन करके
आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे और आगे मैं जो करवाऊंगा उनसे तो इनका याद होना तय ही है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। दोस्तों शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।